झनक को गुंडों ने रास्ते में घेरा तो झनक हो गई परेशान। झनक की जान को आया एक बहुत ही बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा धमाकेदार शो। झनक अब मुश्किलों में पड़ चुकी है। अब कैसे बचाएगी झनक खुद की जान? जी हाँ दोस्तों, रास्ते में जब वो जा रही होती है तो कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर झनक अकेली होती है और रास्ता काफ़ी सुनसान होता है। अब झनक के साथ ऋषि भी नहीं होता, क्योंकि झनक ने खुद ऋषि को घर भेज दिया है, ये बोल के कि आपने मेरी बहुत मदद कर ली है, अब आप घर जाइए, अदिति दीदी आपका वेट कर रही होंगी। क्योंकि ऋषि ने झनक का बहुत साथ दिया और अब झनक नहीं चाहती कि ऋषि उसके साथ और समय बिताए। वही देखने को मिलेगा कि झनक को बीच रास्ते में कुछ गुंडे घेर लेते हैं। झनक गुंडों को देखकर काफ़ी घबरा जाती है और उसकी सांसें थम जाती है। यहाँ पर गुंडे झनक को गलत नज़र से भी देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि घर जा रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि झनक किसी बड़े खतरे में है। और यहाँ पर ऋषि झनक को एक बार कॉल करने का फैसला करता है। और जैसे ही ऋषि झनक को कॉल करता है, यहाँ पर ऋषि को कुछ लड़कों की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर ऋषि को समझ आ जाता है कि ज़रूर झनक किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, उसे बचाना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि फिर से अपनी कार मूव करता है और झनक की जान बचाने की फैसला कर लेता है। यहाँ पर ऋषि जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं कि कुछ गुंडे झनक के साथ हाथ पकड़े हुए हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसका रास्ता रोके हुए हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर झनक की सांसों में सांस आती है जब वह ऋषि को देखती है। और अब गुंडे ऋषि को ज़बरदस्त पिटाई करता है। ऋषि उनको बहुत मारता है और झनक को गले से लगा लेता है। यहाँ पर झनक को बचाने के चक्कर में ऋषि को काफ़ी चोटें भी लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति काफ़ी परेशान है ऋषि को लेकर। तो देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या अदिति को पता चल जाएगा कि ऋषि ने फिर से अपनी जान जोखिम में डालकर झनक की जान बचाई है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि कहानी बहुत ही ज़्यादा मोड़ ले चुकी है नया। वहीं दूसरी तरफ झनक की भावनाएं गहरी और स्पष्ट थी। वह आत्मसम्मान और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही थी। उसका संवाद आत्मविश्वास और हिम्मत से भरा था। जैसे जब मंत्री जी ने बात करते हुए उससे कहा था कि अगर कोई भी डर कर चुप रह जाएगा तो समाज में बदलाव कैसे आएगा। यह उसकी जुझारूपन और समाज के लिए बेहतर भविष्य की चाह को दर्शाता था। उसकी भावनाएं संघर्षमुख लेकिन सकारात्मक थी, एक उम्मीद की किरण थी। जी हाँ दोस्तों, ऋषि की भूमिका सहायक और सुरक्षा देने वाली थी। उसने झनक को चोट लगने पर उसकी रक्षा करते हुए कहा, तुम जब भी ज़रूरत पाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातें समर्पण और दोस्ती की भावनाओं से भरी थी। वह झनक के प्रति गहरा सम्मान और समर्थन दिखाता था, जो भावनात्मक रूप से मजबूत था। अदिति संघर्ष के बीच परिवार का बचाव करती नजर आएगी। उसने अपने माता पिता के फैसलों को व्याख्या करते हुए कहा, पिताजी ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए ये कदम उठाए थे। उसकी भावनाएं परिवार के प्रति चिंता और झनक के प्रति सहानुभूति में मिश्रित थी। वह समझाने की कोशिश करती थी कि अब उसे कुछ भी मकसद में किया गया था, लेकिन अंदर से वह झनक की पीड़ा को समझती है। अनिरुद्ध ने संवाद दिखा आक्रोश से भरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ नहीं उठाती है। तभी वहाँ पे गुंडों में से कोई एक फ़ोन उठा लेता है। तभी दूसरा उससे कहता है कि फ़ोन काट नहीं तो कोई सुन लेगा। यह सुनकर ऋषि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने लगता है कि आखिर झनक के साथ ऐसा क्या हुआ और ये कौन थे लोग जो उसको फ़ोन काट रहे थे। और इसका मतलब झनक अकेली नहीं, उसके साथ और भी लड़के हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। ऋषि ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और भागा जाता है झनक को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऋषि के साथ होने वाला है एक बड़ा हादसा। तो ऋषि की जान को आने वाला है बड़ा खतरा। वहीं झनक अपनी जान जोखिम में डालकर बचाएगी ऋषि की जान। तो कहानी में आएगा एक बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, सीरियल झनक की कहानी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर झनक की शादी ऋषि से हो तो चुकी होती है, लेकिन किसी ने भी ऋषि और झनक की शादी को अपनाया नहीं है। और यहाँ पर झनक ने भी अदिति अपनी बहन के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर झनक दिल से ऋषि को अपना पति मानती है, लेकिन वह अदिति के लिए कभी भी ऋषि के सामने यह एहसास नहीं होने दिया कि उसके दिल में ऋषि के लिए प्यार है। और यहाँ पर ऋषि ने भी पहले इस शादी को नहीं अपनाना चाहता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ऋषि को झनक से का फिक्र और उसके लिए प्यार और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ऋषि मजबूर है, अब वह कर भी क्या सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी शादी अदिति के साथ हो चुकी है।
और परिवार वालों को भी यही लगता है कि ऋषि अदिति से प्यार करता है और वह अदिति को हमेशा खुश रखेगा। और यहाँ पर परिवार वाले भी अदिति को ही अपनी बहू और ऋषि की पत्नी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर पुतुल और जेठू ऋषि और अदिति के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर पुतुल और जेठू यही चाहते हैं कि झनक ऋषि की वाइफ हो और यहाँ पर जेठू उस वक्त का इंतजार करते हैं कि वह दिन जरूर आएगा जब झनक ऋषि की वाइफ होगी और इस घर की बहू। वहीं आने वाले ट्विस्ट में देखने को मिलेगा कि ऋषि की जान पड़ने वाली है खतरे में और यहाँ पर जो है कि एंड मौके पर ऋषि की जान बचाने वाली है झनक। यहाँ पर ऋषि झनक को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि झनक ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की है। यहाँ पर ऋषि ने झनक की जान तो कई बार बचाया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से झनक ने ऋषि की जान बचाई है वह बहुत ही खास है। वह यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाने वाले हैं और यहाँ पर अब सब कुछ अदिति देख लेने वाली है और अदिति के होश उड़ने वाले जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से झनक ने ऋषि की जान बचाई है कहीं दोनों का एक हो या ना डर अब अदिति को हो जाता है। तो यहाँ पर अदिति एक गेम खेलती है और वह ऋषि की फिक्र करती हुई नज़र आने वाली है ताकि ऋषि को यह लगे कि अदिति उसकी फिक्र करती है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि फाइनली क्या दिन आएगा ऋषि और झनक एक होंगे। यह दोस्तों देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि आखिर क्या मोड़ लेता है ये कहानी। वहीं दूसरी तरफ जब देखते हैं कि झनक के गुंडे और उसको परेशान करते हैं तो ऋषि उसको बचाने के लिए उनको मारपीट करने लगता है, उनके लड़ने लगता है। ऋषि को भी बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है तो झनक उसे डांट कर चुप कराती है कि आप इतना क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में आ चुका है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहां पर देखने को मिल रहा है कि जब पुतुल को पता चलता है कि कॉलेज में बम ब्लास्ट हुआ है तो पुतुल काफ़ी डर जाती है। उसे झनक की चिंता होती है कि कहीं झनक कोई खतरे में ना पड़े और वह झनक को लगातार कॉल करती है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। वहीं अदिति और नीलू मिष्टी को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नीलू जब पुतुल को परेशान देखती है तो वह कहती है पुतुल तो इतनी परेशान क्यों है। तो यहाँ पर पुतुल कहती है मैं झनक और मिष्टी को लेकर परेशान हूँ क्योंकि उनके कॉलेज में बम ब्लास्ट हुआ है। तो यहाँ पर नीलू कहती है तुम्हें झनक का इतना फिक्र क्यों हो रहा है, वह हमारी क्या लगती है, तुम्हें किसी की फिक्र करनी नहीं चाहिए, तो करनी भी चाहिए तो मिष्टी की करनी चाहिए क्योंकि मिष्टी हमारी छोटी बहन है। यह बात सुनकर पुतुल गुस्से में आ जाती है और कहती है मुझे पता है कि किसी को भी घर में जो है कि झनक का फिक्र नहीं है, झनक अकेली है, बेसहारा है, उसके बाबा ने भी उससे अपने अपनाने से इनकार कर दिया है और उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए मैं झनक का चिंता करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। कि यह बात अदिति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर अदिति कहती है कि पुतुल दीदी आप जानती हैं कि झनक की वजह से मेरे और ऋषि के बीच कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, आ जाती हैं। तो यहाँ पर पुतुल कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके बाबा के रहने के बावजूद भी बेचारी झनक को कितनी सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। इस बात से अदिति काफ़ी भड़क जाती है और कहती है पुतुल दीदी आप जान चुकी हैं कि झनक ने उन्हें अपना बाबा नहीं मानती है और ना ही मेरे बाबा उसको अपना बेटी मानते हैं, आप मेरे बाबा के बीच में मत लाइए। वहीं दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और यहाँ पर अदिति पुतुल को थप्पड़ मारती हुई नजर आएगी क्योंकि वह काफ़ी